जितना इस जीवन में समय को सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते। मैंने पूरे 2500 साल। और हर श्वास को सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म स्वस्थ रहते, जन्म जन्मांतर स्वस्थ रहते। कभी चलते चलते आपका श्वास बंद नहीं होगा, जैसे यहाँ हो जाता है ना, कभी आपका हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष खजाना कौन सा है? सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? भगवान से जुड़ने ज्ञान का, का, ज्ञान का। बुद्धि। इससे बड़ी कोई चीज नहीं दुनिया। ज्ञान के अभाव में आदमी पशु है। योग का भी ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है। तो भगवान आके ज्ञान का सागर जो है ना, परमात्मा ज्ञान का सागर है। हम लोग ज्ञान की नदियां बनते हैं बाद में, वो भी उससे लेके दिखाते ना, शिव की जटाओं से गंगा निकली। तो शिव की कौन सी जटाओं से गंगा निकली? मैंने ज्ञान की गंगा। ज्ञान का खजाना सफल करो। ज्ञान अर्थात क्या? डेफिनेशन क्या है ज्ञान की? किसी चीज की नॉलेज। ज्ञान अर्थात समझ। कहते हैं ना बड़ा समझदार है ये, है ना। बाबा सिंपल भाषा में कहता है, मैं तुम्हें बेसमझ से समझदार बनाने आया हूँ। बस कितनी सिंपल भाषा है। तो ज्ञान मैंने समझ, इसके फलस्वरूप तुम ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती तुम्हें। जैसे यहाँ मंत्रिमंडल होता है ना, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का कोई वजीर नहीं होता। क्यों? उनकी अपनी बुद्धि सालिम है, परफेक्ट। उनको निर्णय लेने के लिए किसी की राय की जरूरत नहीं है, परफेक्ट बुद्धि है अपनी। स्वयं ही समझदार बन के राज्य भाग्य चलाते। दूसरा खजाना है कौन सा? एक ज्ञान का हो गया, दूसरा सर्व शक्तियों का। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। आप सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। कोई शक्ति की वहां कमी नहीं होती। धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों साथ साथ रहती। सतयुग में क्या है? रिलीजियो पॉलिटिकल। धर्म सत्ता और राज सत्ता एक हाथ में, ऐसा है। सिखों ने भी जाके फिर जो है मीरी पीरी एक हाथ में करने की कोशिश की। सिख धर्म भी रिलीजियो पॉलिटिकल है। अभी देखो ना, उन्होंने अपना वो बनाए रखा ना, अकाल तख्त वगैरह। तीसरा कौन सा खजाना है? सर्वगुणों का। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता कह के करते हैं। ऐसे हर एक खजाने को सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रू रिहान करो, मैंने आपस में चर्चा करो। तो इस वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहते। ये 1993 के लिए बाबा ने कहा था, लागू तो हर वक्त है कि सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। लोगों को ज्ञान दो, गुण दो, शक्तियां दो, सफल करो उनको जो तुम्हारे पास ज्ञान है। यह व्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय है वो स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा बताओ? ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा किस चीज से स्नेह करते थे? पवित्रता से और बाबा से। और ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? ज्ञान किसमें? ज्ञान किसमें है? ज्ञान किसमें है? भगवान आके क्या चलाते हैं? मुरली। कमाल है। ज्ञान किसमें है? ज्ञान गुण शक्तियों की चर्चा कहाँ हो रही है? मुरली में। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को सबसे प्रिय, दादियों को भी।
आप जानकी दादी देखो, प्रकाश 12-12 बार मुरली रोज पढ़ते हैं दादियाँ। प्रकाशमणि दादी 12 बार मुरली, और जानकी दादी तो उससे भी ज़्यादा। हर वक्त उनको मतलब रट जाती थी मुरलियाँ। इस तभी तो क्लास कराते हैं ना, फलाने दिन बाबा ने ये कहा, फलाने दिन ये, क्यों? उनके अंदर और कोई चिंतन नहीं, ज्ञान के अलावा उनकी बुद्धि में दूसरा चिंतन, तेरे मेरे का कोई चिंतन नहीं, क्योंकि वो तो भगवान के घर से ही खा रहे हैं ना, भगवान के यज्ञ में ही बैठे हैं, भगवान की ही आदेश निर्देश पे सेवा कर रहे हैं। जीवन हो तो ऐसा, जैसे वो लोग हैं जो सच में समर्पित हो गया ईश्वर पे, उससे बड़ा कोई नहीं। जो सच में समर्पित हो गया, तन मन धन अर्पित, तो उससे ऊपर कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा के स्नेह में मना रहे, और ब्रह्मा को प्रिय है मुरली, सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा, तभी तो क्या बना, मुरलीधर। हाँ, तब कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं, मुरली। मुरली उसने पूर्व जन्मों में मुरली को धारण किया, ज्ञान की मुरली को, तो अब स्थूल मुरली भी हाथ में आ गई सोने की। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना, मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा, उससे प्यार रहना ये भी प्यार की निशानी है। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था, भी था भी और है भी, मतलब ब्रह्मा बाप प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी क्या है, जिससे ब्रह्मा बाबा का प्यार था अब भी उससे प्यार सदा दिखाई दे। और ब्रह्मा बाबा को मुरली से प्यार था, तो आपको भी मुरली से प्यार होना चाहिए। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाबा के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। हम सबका लक्ष्य क्या है, तो बाप समान बनने के लिए कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, उसके ऊपर हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए। हम सब छोटे भगवान हैं। हम सब कौन है, जूनियर गॉड। मास्टर बाबा कहता है मास्टर गॉड हो तुम, मतलब जो भगवान के गुण हैं वो तुम्हारे गुण होने चाहिए, जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण। जैसे बाबा सबका कल्याण करता है, तो बाबा के बच्चे भी सबका कल्याण। जैसे बाबा सबको मुरली सुनाता है, तुम बच्चे भी सबको मुरली सुनाओ, ज्ञान सुनाओ। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो, सुन लो भाई, लिख लो, जो भी कर्म करो, अंडरलाइन क्या करना है, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले, क्या बोला, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या यही बोल बोलते, ये सोच सोचते, तो एकदम आपकी सोच आसमान में चली जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा की तरह हमारे संकल्प, बोल, कर्म हैं, चेक करो। तो बाबा कहता है यही प्यार की निशानी। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्म इंद्रियों से करो, पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं, सोचा नहीं था लेकिन हो गया। कई लोग कहते हैं ना, माफी मांग, कौन मांगता है माफी, जो पहले कोई गलती कर जाता है, तभी तो कहता है आई एम सॉरी, नहीं तो सॉरी कहने का कोई अर्थ नहीं है। तो बाबा कहता है भी वो आए क्यों ऐसी स्थिति कि आपको क्षमा मांगनी पड़े, पहले ही सोच समझ के करो। जब आप बोलने लगो तो प्रोसेसिंग करो ना, उसकी भाषा की प्रोसेसिंग करो कि ये शब्द ठीक हैं, ये शब्द ठीक हैं, ये शब्द ठीक हैं, इनमें कहीं खुंडापन तो नहीं है, ये गोलाई लिए हुए हैं, ये चुभेंगे तो नहीं। बाबा ने ये कब मना किया, अभी सत्य ना बोलो, लेकिन सत्यता को सभ्यता से बोलो। कई बार हम लोगों को बोलते तो सच हैं,
लेकिन बीच में एंगर भी होता है। सत्य के साथ कहीं ना कहीं क्रोध भी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि पहले चेक करो, सोचने से पहले, बोलने से पहले, कर्म करने से पहले, फिर स्वरूप में आओ। ऐसे नहीं कि सोचा था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेष यही है, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। चाहे नया ज्ञान होने का कितनी भी अपोजिशन रही, ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा अपोजिशन सही, कहे आगे देखो, ये ज्ञान सुनाने लगे। गृहस्थी भी अब जो है बड़े भारी वो हो गए, संत महात्मा, है ना। किसी को कोई कल्पना थोड़ी थी कि इसमें ये दादा लेख रहा है थोड़ी बोल रहा है, ये तो तेरे च तेरा यार बोलदा, तूने बोल दी रकाने, तूने बोल दी, तेरे च तेरा यार बोलदा, तो वो यार बोल रहा है उसमें। कितनी अपोजिशन रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थि से और दृढ़ता, निश्चय के शस्त्रों से, वाह, शक्ति से अपने पोजीशन की सीट पर सदा अचल अडोल रहे। वो एक तो बाबा के साथ से समर्थी, एक तो स्वमान की स्मृति, हाँ, दूसरा पहला है हाँ स्वमान की स्मृति, फिर बाप के साथ की समर्थी और दृढ़ता, निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अडोल रहे। मतलब यहाँ लिख लो भी, ये लिखना है। तो जहां पोजीशन होता है वहां अपोजिशन क्या करेगी? अगर आप अपने पोजीशन में हो, आप अपने सत्य स्वरूप में हो, आप अपने पवित्र स्वरूप में, आप अपने ईमानदार स्वरूप में हो, तो आपका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। इसमें सत्य की नैया हिलती डुलती जरूर है, लेकिन डूबती नहीं। ये बाबा का पक्का नारा था। मेरी हिचकोले बहुत खाएगी, ऐसे लगे अब गए अब गए अब गए, लेकिन भगवान का हाथ साथ है ना, और आपके पुण्य कर्मों की कमाई है, तो कभी डूबोगे नहीं। तो जहां पोजीशन है वहां पोजीशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती, हिलाती नहीं है और दृढ़ बनाती। देखो कितना बढ़िया है। जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप, और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत, जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले, अब कहते हैं तो कमाल करने वाले। तो ये कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ बांध लो अपने, चलो प्रभु के वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।